वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो अब हम लोग का मॉर्फोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर है स्टेम। रूट की स्टडी आप लोगों ने कर ली है, अब स्टेम देखते हैं। स्टेम क्या होता है? मिट्टी के ऊपर, है ना, ग्राउंड लेवल के ऊपर आप जो देखते हैं पार्ट्स, दैट पार्ट इज स्टेम। ये देखिए, ये जो गमले में जो पेड़ देख रहे हैं ये स्टेम का पार्ट है, दिस इज स्टेम। तो हम लोग इसी स्टेम की अब स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टेम को डिफाइन करके कह सकते हैं कि स्टेम इज द मेन एक्सिस। क्या है? मेन एक्सिस है ऑफ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का मेन एक्सिस होता है प्लांट्स में। प्लांट्स के शूट सिस्टम का मेन एक्सिस को स्टेम कहते हैं। और इट कैन बी डिफाइंड एज, और इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ शूट एक्सिस। एक्सिस, शूट एक्सिस का कौन सा? असेंडिंग पार्ट, यानी ऊपर की तरफ जाने वाला पार्ट, दैट इज असेंडिंग एक्सिस। ठीक है, विच इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक। जो क्या होगा? निगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ जो जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? पॉजिटिवली। देख चुके हैं। और स्टेम क्या है? ग्राउंड के अपोजिट में जाता है, इसलिए ये क्या है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, सनलाइट के डायरेक्शन में जाता है, इसलिए क्या रहता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। एक कैरेक्टरिस्टिक है निगेटिवली जियोट्रॉपिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड डेवलप्स फ्रॉम, और ये ध्यान देंगे कि डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, और यह एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप करता है। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप याद रखोगे कि स्टेम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। देयर आर टू चीफ फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के दो मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। पहला तो स्टेम का रोल होता है प्लांट्स में क्या? वाटर का कंडक्शन करना, यानी संवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना, ढोना, है ना, जैसे पाइप से जाता है वाटर, वैसे ही स्टेम के द्वारा भी वाटर का कंडक्शन होता है। मिनरल, और वाटर में जो मिनरल घुले रहते हैं उसका, एंड फूड मटेरियल्स, और फूड मटेरियल का कंडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टेम के द्वारा। प्रोडक्शन एंड सपोर्ट ऑफ लीव्स, लीव्स का प्रोडक्शन करना, लीव्स जो आते हैं, ग्रो करते हैं, वो प्रोडक्शन जो होता है लीव का, और लीव्स को जो सपोर्ट देता है वह कौन देता है? स्टेम। एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और जितने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि फ्लावर्स, उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? आपका स्टेम। तो स्टेम और रूट, ये दो मेन चीज है। रूट हम लोग देख चुके हैं, स्टेम देख रहे हैं। अब देखिए, ये सॉइल के ऊपर जो ये पार्ट है, दिस इज शूट सिस्टम, इसे ही हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। ए स्टेम विथ इट्स लीव्स इज कॉल्ड शूट। एक स्टेम और लीफ को, ठीक है ना, स्टेम प्लस लीफ इज इक्वल टू शूट, यानी हम लोग कह सकते हैं SHOOT, शूट इज इक्वल टू स्टेम, STEM, स्टेम प्लस लीफ। ये फॉर्मूला हो गया। इंटायर स्टेम विथ ऑल इट्स ब्रांचेज एंड लीव्स इज नोन एज शूट सिस्टम। और पूरा इंटायर सिस्टम, जिसमें कि लीव्स भी आ जाते हैं, ब्रांच भी आ जाते हैं, बर्ड भी आ जाते हैं, वो पूरे इस इंटायर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। यानी ये जो टोटल जो आप देख रहे हो, दिस इज शूट सिस्टम। यानी ग्राउंड के ऊपर आप प्लांट्स का जो पार्ट देखते हो वह टोटल इंटायर पार्ट इज द शूट सिस्टम। क्लियर है? अब जो स्टेम है उसे हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि दो प्रकार के स्टेम होते हैं। एक वह स्टेम जो होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं एरियल स्टेम्स। उसे क्या कहेंगे?
एरियल स्टेम्स, और एक वह स्टेम है जो ग्राउंड के नीचे रहता है, ग्राउंड के नीचे पाए जाने वाले स्टेम्स को हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन स्टेम। यानी स्टेम को ग्राउंड के यदि ऊपर पाए जाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे एरियल स्टेम्स। स्टेम्स यूजुअली ग्रो एबव द सॉइल, यह मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन स्टेम है, स्टेम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड द सॉइल, यह सॉइल के नीचे रहता है। सॉइल के नीचे पाए जाने वाले स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं? यस, अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन स्टेम। अब देखिए स्टेम भी जो होते हैं वो वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सहारा लेकर चलने वाला होता है, बिना सहारा अपने बल पर खड़ा होने वाला स्टेम होता है। कई तरह के स्टेम होते हैं। तो स्टेम, वीक स्टेम क्या है? कमजोर स्टेम। वीक मतलब क्या होता है? WEAK वीक, नॉट WEEK। WEAK वीक मीन्स हो गया कमजोर। कमजोर स्टेम बिकम्स प्रोस्ट्रेट एंड ट्रेल्स ऑन द ग्राउंड। अब किसी के शरीर में ताकत है ही नहीं तो वो तो खड़ा होगा नहीं, और खड़ा भी होगा भी तो किसी का सहारा ले करके खड़ा होगा, इस प्रकार से, है ना। तो या तो किसी का सहारा लो और नहीं तो ग्राउंड पर ही ट्रेल्स करो, ग्राउंड पर ही आपको रेंगना होगा। वीक स्टेम में ट्विन अराउंड अ सपोर्ट। वीक स्टेम क्या करते हैं? ट्विन करते हैं सपोर्ट के चारों तरफ ट्विन करके भी वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। क्लिम विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल क्लिम्बिंग ऑर्गन, और इनमें क्लिम्बिंग करने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एक होता है टेंड्रिल, ध्यान देंगे ये क्लिम्बिंग ऑर्गन है। दीज आर क्लिम्बिंग ऑर्गन। नंबर 1 टेंड्रिल, नंबर 2 थॉर्न, नंबर 3 हुक एंड नंबर 4 स्पाइन। ये जो 4 मैंने नाम दिए हैं, और भी है, ये क्या है? क्लिम्बिंग ऑर्गन है जो कि वीक स्टेम को क्लिम्बिंग करने में मदद करते हैं। और एक स्टेम को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स में, है ना। स्टेम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स विच अल्टरनेट विथ ईच अदर। और नोड्स क्या होता है और इंटर नोड्स क्या होता है स्टेम में, ये ध्यान देने का चीज है। तो लीव्स अराइज फ्रॉम नोड्स, जहां से भी लीव्स अराइज करेगा वह पार्ट कहलाएगा नोड्स। प्लांट में यदि कोई पार्ट है और वहां से अगर आपको लीव्स अराइज हो रहा है तो दैट इज नोड। जैसे देखिए यहां से अगर लीव्स आया तो ये जो पार्ट है, ये जो जगह है, इस वाले जगह को हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहते हैं। तो यहाँ भी नोड हो गया, यह भी नोड हो गया, क्योंकि यहाँ भी आपको लीव अराइज हुआ। तो स्टेम के किसी भी पार्ट से यदि आपको लीव्स अराइज होता है तो उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है। और दो नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटर नोड। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटर नोड। तो इंटर नोड इज द पोर्शन ऑफ अ स्टेम बिटवीन टू नोड्स। इंटर नोड क्या है? स्टेम का वह भाग है, कौन सा भाग है? दो नोड्स के बीच का। नोड्स आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लीव्स, और लीव्स के द्वारा ही हम लोग पहचानते हैं कि नोड्स कहां पर है ना। बट इन सम केसेज, लेकिन कुछ केस है जैसे कि बम्बूज में नोड्स आपको रहते हैं लेकिन वहां पर लीव्स नहीं रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह का लीव्स नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो है, जो देखते हैं बम्बू में, है ना, इस तरह का गांठ, इस गांठ को ही हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है। द नोड्स बिकम वेरी डिस्टिंक्ट एंड एग्जिबिट क्लियर ज्वाइंट्स, जो कि एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, और दीज आर नोड्स, और यह नोड्स होता है। और दो नोड्स के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर नोड्स। और द इंटर नोड्स ऑफ सच ज्वाइंटेड स्टेम्स आर कॉल्ड कम्स, और ऐसे इंटर नोड्स
और ऐसे प्लांट्स में जहाँ की आप लीव्स से डिस्टिंग्विश्ड नहीं है और एकदम साफ साफ ये नोट्स आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो इंटरनोड्स है, ठीक है ना, ये जो इंटरनोड्स है जिसके द्वारा दो नोड्स आपको ज्वाइन किया गया है, इसे यहां पर कहा जाता है कल्म्स, CULMS कल्म्स। ओके, CULMS कल्म्स कहाँ देखा जाता है? बम्बू में। और ये जो वाल जो है, दीवार जो है इंटरनोड्स का, ये जो दीवार है इसे कहते हैं कम वाल। क्या कहते हैं? कम वाल। नेक्स्ट है बर्ड, BUD बर्ड। हम लोग फूल देखे हैं, फ्लावर देखे हैं, फ्लावर के पहले एक बंद फ्लावर देखते हैं, है ना, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? बर्ड। दिस इज बर्ड, ऐसा ही होता है बर्ड, ठीक है। बर्ड कैन बी डिफाइंड एज यंग अनडेवलप्ड शूट। ये क्या है? यंग, नया नया जन्मा हुआ, अनडेवलप्ड शूट है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। कैसा शूट है? तो अनडेवलप्ड शूट होता है बर्ड, कंसिस्टिंग ऑफ अ शॉर्ट स्टेम एंड ए नंबर ऑफ टेंडर लीव्स आर्चिंग ओवर द ग्रोइंग एपेक्स। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे लीव्स होते हैं, ठीक है ना, बर्ड्स के, क्योंकि उसको सुरक्षित रखता है अंदर में। जो आपका यंग अनडेवलप्ड शूट है, नाजुक है, उसे सुरक्षित कौन रखते हैं? चारों तरफ बहुत सारी पत्तियां सुरक्षित रखती है। बर्ड्स आर जनरली स्मॉल। बर्ड्स तो जनरली क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बट इन सम बर्ड्स लाइक दैट ऑफ कैबेज, लेकिन कैबेज देखो, यह एक क्या है? बर्ड है। कैबेज, पत्ता गोभी जो खाते हो, है ना, ब्रासिका ओलियेसिया, आर क्वाइट लार्ज। यह बर्ड है। कैबेज जो आप पत्ता गोभी खा रहे हो वो क्या है? बर्ड्स है। बर्ड्स तो छोटे ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना, लेकिन बहुत बड़ा बर्ड्स भी आपने देखा है, दैट इज कैबेज। और बर्ड्स में देखिए, यदि एंगल बिटवीन द लीफ स्टॉक एंड द स्टेम इज टर्म्ड एज लीफ एक्सिल। अब ये देखिए, ये प्लांट है का स्टेम है और एक स्टेम इधर से ब्रांच निकला, तो ये जो ब्रांच जो है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं लीफ एक्सिल। इसे क्या कहते हैं? लीफ एक्सिल। क्लियर है? तो दिस इज लीफ एक्सिल। ये देखिए यहाँ पर लीफ एक्सिल हो गया, एंगल बन गया, ये एंगल हो गया, तो लीफ एक्सिल ये होते हैं। तो लीफ एक्सिल क्या होता है ये समझ में आ गया। बर्ड्स जो होते हैं उसे हम लोग कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो एक्जिलरी बर्ड्स होते हैं, लैटरल बर्ड्स हो सकते हैं और एसेसरी बर्ड्स हो सकते हैं। बर्ड्स जो है उसे हम लोग यहाँ तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक है अभी तो एक्जिलरी बर्ड्स, बर्ड फाउंड इन लीफ एक्सिल। लीफ के एक्सिल पर यदि कोई बर्ड पाया जाए, ठीक है, लीफ एक्सिल क्या होता है मैंने अभी बताया था, है ना, ये एंगल, दिस एंगल इज लीफ एक्सिल। तो यदि इस लीफ एक्सिल पर यदि कोई बर्ड पाया जाए, जैसे यहां पाया गया लीफ एक्सिल पर, ठीक है, तो ऐसे बर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? एक्जिलरी बर्ड कहते हैं। क्लियर है? और फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ ए स्टेम, और स्टेम के साइड्स पे यदि कोई बर्ड पाया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? लैटरल बर्ड। यदि कोई बर्ड स्टेम के किसी भी साइड पर पाए जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लैटरल बर्ड। जैसे ये देखिए, ये आपका स्टेम का एक साइड है, ठीक है, और इस पर कहीं भी बर्ड अगर पाया जाए, जैसे यहाँ पाया जाए या यहाँ पाया जाए, तो इस बर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? लैटरल बर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी बर्ड्स। सम एक्स्ट्रा बर्ड्स आर फाउंड बाय द साइड्स ऑफ एक्जिलरी बर्ड, और एक्जिलरी बर्ड के साइड्स में, ठीक है ना, ये जो एक्जिलरी बर्ड है इसके साइड्स में यदि कोई बर्ड्स पाया जाए तो हम लोग वैसे बर्ड्स को कहते हैं एसेसरी बर्ड। अब देखिए, ये जो एंगल है दिस इज लीफ एक्सिल। अब इस लीफ एक्सिल पर यहां पर एक बर्ड पाया गया, जैसे ये
लीफ एक्सिल पर ये एक बर्ड पाया गया, तो इस बर्ड को हम लोग कहेंगे एक्जिलरी बर्ड। लेकिन इस एक्जिलरी बर्ड के साइड में एक बर्ड इधर है और एक बर्ड इधर है, तो इन दोनों बर्ड को हम लोग कहेंगे एसेसरी बर्ड। ये हो गया हमारा क्या, एक्जिलरी बर्ड। लेकिन इस एक्जिलरी बर्ड के साइड में दो बर्ड्स है, तो इसे हम लोग कह रहे हैं एसेसरी बर्ड्स। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि एसेसरी बर्ड्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एडवेंटिटियस बर्ड्स। एडवेंटिटियस बर्ड्स, ओकेजनली बर्ड्स अपीयर एट प्लेसेज अदर देन लीव्स। बर्ड्स यदि आपको लीव्स के छोड़ करके कहीं और पाए जाए, तो वैसे बर्ड्स को हम लोग कहते हैं क्या, एडवेंटिटियस बर्ड्स। और एडवेंटिटियस जो बर्ड्स होता है वो अपीयर ऑन स्टेम, स्टेम पर अपीयर हो सकते हैं, जैसे कॉलिंग। फ्रॉम रूट्स, रूट्स से अपीयर होंगे तो उसे कहेंगे रेडिकल। और फ्रॉम लीव्स, लीव्स से अपीयर होंगे तो एपिफाइलस। तो ये सब जो होते हैं बर्ड्स, ये हो गए क्या, एडवेंटिटियस बर्ड्स। Birds, in necked birds, the meristematic tissue is exposed to air without any protective covering other than rudimentary leaves. Necked birds यानी कि नंगा बर्ड है ना, यानी कि उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। और ऐसे बर्ड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वह उसके चारों तरफ पत्तों का समूह नहीं होता है सुरक्षित करने के लिए, तो वो नंगे रहते हैं और वो एयर में एक्सपोज्ड करते रहते हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव, किसी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग के, बिना किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के, अदर देन रूडिमेंटरी लीव्स, रूडिमेंटरी लीव्स को छोड़कर। इन सम प्लांट्स द बर्ड्स आर कवर्ड विथ ओवरलैपिंग स्केल्स नोन एज बर्ड स्केल्स। और ऐसे प्लांट्स में जो बर्ड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे, ओवरलैपिंग स्केल से। किससे कवर्ड रहते हैं, ओवरलैपिंग स्केल से। किसमें, नेक्ड बर्ड्स में। ओके, नेक्ड बर्ड्स में बर्ड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओवरलैपिंग स्केल से, जिसे कि हम लोग कहते हैं बर्ड स्केल्स। उसे क्या कहते हैं, बर्ड स्केल्स कहते हैं। ये दिस इज बर्ड स्केल्स का एग्जाम्पल है। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्रॉम डेसिसेशन। और यही स्केल्स जो होते हैं, जो पाए जाते हैं, वह स्केल्स ही इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की हानि से। कोई बाहर से अटैक होगा ना, किसी भी तरह का, उससे वो उसे बचाता है। बर्ड्स हम लोग देखे ही हैं। तो जैसे कि एडवेंटिटियस बर्ड्स ऑन ट्यूबेरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में एडवेंटिटियस बर्ड्स पाए जाते हैं। ओके, बर्ड स्केल ऑन स्केली बर्ड ऑफ फाइकस। और बर्ड स्केल पाए जाते हैं किसमें, बर्ड ऑफ फाइकस, फाइकस में। उसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो बर्ड्स के। विंटर बर्ड्स, ये देखियो विंटर बर्ड्स है। एडवेंटिटियस बर्ड्स ऑन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। ब्रायोफाइलम देखो, एडवेंटिटियस बर्ड्स ये है, यहां देख लो, एडवेंटिटियस बर्ड्स हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं किसमें, ब्रायोफाइलम में। और बेगोनिया पत्तियों में भी आप देखोगे कि एडवेंटिटियस बर्ड्स ग्रो करते हैं। अब देखिए बर्ड्स को एक्टिविटी के अनुसार कि बर्ड्स एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, उसके आधार पर हम लोग बर्ड्स को दो भाग में बांट सकते हैं। एक है हमारा एक्टिव बर्ड्स, ठीक है, और दूसरा है डॉर्मेंट बर्ड्स। डॉर्मेंट बर्ड्स यानी सोया हुआ बर्ड्स है, आराम से वो कंबल ओढ़ लिया है और वह सो गया है। एक्टिव बर्ड्स क्या है, वो एक्टिव है, काम कर रहा है। डॉर्मेंट बर्ड्स यूजुअली रिमेन इनएक्टिव या इनएक्टिव रहते हैं। दे ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन्स डोंट गिव ब्रांचेज। अनफेवरेबल सीजन में, यदि सीजन इनका फेवर नहीं है, अनफेवरेबल है, ठीक है ना, माने कि इनके पक्ष में नहीं है सीजन, ऋतु, तो ये क्या करते हैं, कंबल ओढ़ करके और सोए हुए रहते हैं। तो वैसे इनएक्टिव बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्मेंट बर्ड कहते हैं। तो डॉर्मेंट बर्ड्स क्या होता है, यह अब आप समझ गए हो।
फ्लावर बर्ड्स। फ्लावर बर्ड्स जो होता है वैसा बर्ड्स जो कि सिर्फ फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तो वैसे बर्ड्स को हम लोग कहते हैं फ्लावर बर्ड्स। वेजिटेटिव बर्ड्स और ब्रांच बर्ड्स, अब वह बर्ड when they grow into new length of twigs bearing leaves, और वह जो कि आपको ट्विग यानी लीव्स ग्रो करता है, ठीक है ना, लीव्स ग्रो कर दे, तो वैसे बर्ड्स को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड या ब्रांच बर्ड्स। और तीसरा है मिक्स्ड बर्ड्स, when they sprout to produce twigs bearing both leaves and flowers, और यदि कोई बर्ड्स लीव्स और फ्लावर्स दोनों को ग्रो करता है, दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो वैसे बर्ड्स को हम लोग मिक्स्ड बर्ड्स कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि फ्लावर बर्ड्स क्या होता है, वेजिटेटिव और ब्रांच बर्ड्स क्या होते हैं, और मिक्स्ड बर्ड्स क्या होते हैं। बर्ड्स, अब फ्लेशी बर्ड्स विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड बल्बिल्स। वह फ्लेशी बर्ड्स जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, भाग लेता है, वैसे बर्ड्स को हम लोग कहते हैं क्या, बल्बिल्स, दैट इज अगेव। उसका एग्जांपल है अगेव। फ्लेशी बर्ड्स, अब फ्लेशी बर्ड्स फंक्शनिंग इन पेरिनेशन, बारहमासी को कहते हैं इंग्लिश में क्या, पेरिनेशन, इन एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड टूरियंस। और यदि फ्लेशी बर्ड्स जो आपका बारहमासी फ्लेशी बर्ड्स है, और प्लांट्स में, बारहमासी प्लांट्स में यदि कोई फ्लेशी बर्ड्स होता है, तो किसमें, एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है ना, एक्वेटिक प्लांट्स में यदि आपको फ्लेशी बर्ड्स पाए जा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, टूरियंस, TURIONS। टूरियंस कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में। टूरियंस क्या है, फ्लेशी बर्ड्स है, दैट इज पोटैमोजेटन। इसका एग्जाम्पल है पोटैमोजेटन। और देखिए ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले बर्ड्स को हम लोग कहते हैं बल्बिल्स, एग्जाम्पल अगेव। वैसे पेरिनेशन प्लांट्स, बारहमासी प्लांट्स जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हो और उसमें फ्लेशी बर्ड्स अगर देखे जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं टूरियंस, दैट इज पोटैमोजेटन। बर्ड्स में आल्सो बी मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। बर्ड्स आपको टेंड्रिल्स के में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज पैसिफ्लोरा और थॉर्न्स, दैट इज दुरांता। आपका बर्ड्स जो है वो टेंड्रिल्स में भी मॉडिफाई कर सकता है, उसका एग्जांपल है कौन, पैसिफ्लोरा। बर्ड्स जो है वह थॉर्न से मॉडिफाई कर सकता है, जिसका एग्जांपल है दुरांता। क्लियर है। 6 टाइप्स ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के हैं, आप लोग को स्टडी करना। फर्स्ट है आपका कम, सेकंड कॉलमनर, थर्ड एक्सक्यूरेंट, फोर्थ डिकोरेंट, फिफ्थ एस्केप एंड सिक्स्थ क्लिम्बर्स। ये 6 प्रकार के स्टेम्स आपको स्टडी करने हैं, ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट है आपका कम, सेकंड कॉलमनर, थर्ड एक्सक्यूरेंट, फोर्थ डिकोरेंट, फिफ्थ एस्केप एंड सिक्स्थ क्लिम्बर्स। तो सबसे पहला देखिए कल्म स्टेम। कल्म स्टेम जो होता है वो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल बम्बू है ना। और कल्म क्या होता है ये मैंने आप लोग को बता चुका हूं। द स्टेम इज अनब्रांच्ड शोइंग डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स। यह अनब्रांच्ड होता है, क्या होता है, नंबर 1 अनब्रांच्ड यानी इसका कोई ब्रांचिंग नहीं होते हैं, और नोड्स और इंटर नोड्स एकदम एक्सटिंक्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए नोड्स है ना, नोड्स है, और ये बीच वाला इंटर नोड जिसे कि कम कहते हैं। इम्पार्टिंग एट ए जॉइंटेड अपीयरेंस, दैट इज बम्बूसा एरियोनेडेसिया, एरियोनिडेसिया, दैट इज बम्बू। ओके। सेकंड कॉलमनर, जिसे कि हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, कॉडेक्स। कॉलमनर का दूसरा नाम है क्या, कॉडेक्स। ये आपको सेकंड टाइप ऑफ स्टेम है कॉलमनर। ट्रंक इज अनब्रांच्ड, यह भी अनब्रांच्ड होगा, इरेक्ट होगा और सिलिंड्रिकल होगा। अनब्रांच्ड, इरेक्ट
और सिलिंड्रिकल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री देखो, दिमाग में फिक्स करो कि ये कॉलमनर है, और इसे हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? कॉडेक्स। मार्क्ड विथ स्कैर्स एंड रेमनेंट्स ऑफ फॉलन लीव्स। अब ये जो देख रहे हो स्कैर्स है यहाँ पर, ठीक है ना, फॉलन लीव्स के चलते ये बना है, ठीक है, इस तरह से स्कैर्स बनते हैं। इट बियर्स अ क्राउन ऑफ लीव्स एट इट्स एपेक्स। और एक क्राउन ऑफ लीव्स होता है, ठीक है ना, पूरा लीफ का क्राउन्स कहाँ पाया जाता है? एपेक्स पर, यानी कि सिर पर मुकुट पहनता है लीव्स का। एग्जाम्पल है आपका फैन पाम, नट पाम, कोकोनट। याद रखेंगे आपको, फैन पाम, बोरासस फ्लैविएलिफर, नट पाम, ठीक है, सुपारी जिसको की कहते हैं, एरिका कटेचू, साइंटिफिक नेम है। कोकोनट, कोकोस न्यूसीफेरा, साइंटिफिक नेम है। तो कॉलमनर प्लांट्स के भी एग्जाम्पल आपने देख लिया, कैसे होते हैं प्लांट्स, ये भी समझ में आ गया। और थर्ड प्लांट जो है वो है आपका एक्सक्यूरेंट। थर्ड प्लांट कौन सा है? एक्सक्यूरेंट। एक्सक्यूज मी नहीं, एक्सक्यूरेंट, ऐसा प्लांट्स है, ठीक है। इन सच केसेज लैटरल ब्रांचेज डोंट कंपीट विथ ग्रोथ ऑफ इट्स मेन स्टेम। ऐसे प्लांट्स में लैटरल ब्रांच जो होते हैं वो पूरी तरह से ग्रो नहीं करते हैं। जैसे जैसे यह मेन स्टेम ग्रो करता है वैसे वैसे इसका लैटरल ब्रांच ग्रो नहीं करता है। ब्रांचेज अपीयर एक्रोपिटली। ब्रांचेज क्या होते हैं? अपीयर होते हैं, एक्रोपिटली अपीयर होते हैं। दस ए ट्री रिसीव्स कोन लाइक अपीयरेंस। इसलिए ट्री जो होता है वो कैसा होता है? कोन लाइक अपीयरेंस होता है, आइसक्रीम वाला कोन है ना, उसी तरह से। एग्जाम्पल है पाइनस, कैसूरिना, यूकेलिप्टस। याद रखेंगे, एक्सक्यूरेंट प्लांट के एग्जाम्पल बताएंगे क्या है आपका? पाइनस, कैसूरिना और यूकेलिप्टस। फोर्थ प्लांट जो है वह है डिक्यूरेंट। क्या है? डिक्यूरेंट, और इसी का दूसरा नाम है डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट ये फोर्थ टाइप ऑफ प्लांट्स है, जो देख लीजिए जनरली आपके चारों तरफ रहते हैं ऐसे प्लांट्स, जैसे आम का पेड़ है ना, अमरूद का पेड़। तो ये सब प्लांट्स जो हैं ये क्या है आपका? ये एग्जाम्पल है डिक्यूरेंट का। किसका एग्जाम्पल है? डिक्यूरेंट का या डेलिक्यूसेंट का। तो व्हेन सम ऑफ द लैटरल ब्रांचेज ग्रो मोर विगरसली द ट्रंक डिसअपियर्स आफ्टर सम डिस्टेंस ड्यू टू सुप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ टर्मिनल बर्ड, द फॉर्म इज कॉल्ड डिक्यूरेंट। ऐसे प्लांट्स में क्या होते हैं? डिक्यूरेंट प्लांट या डेलिक्यूसेंट प्लांट में क्या होता है कि मेन स्टेम से ज्यादा तो इसका लैटरल वाला ग्रो होता है। अगल बगल जो लैटरल जो स्टेम होते हैं ना वो ज्यादा ग्रो करते हैं मेन स्टेम की तुलना में। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं डिक्यूरेंट या कहते हैं डेलिक्यूसेंट। एग्जाम्पल है हमारे को मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है, सीसम, बानियान, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं हमारे वो किसके एग्जाम्पल हैं? डिक्यूरेंट या डेलिक्यूसेंट के। ओके, बानियान बरगद के पेड़ को कहते हैं। एस्केप। और फिफ्थ टाइप ऑफ प्लांट्स जो है वह है आपका एस्केप, और इसका एग्जाम्पल कौन है? बनाना, केला, ठीक है, बनाना, ओनियन, एलियम केप्पा, बनाना, म्यूसा पैराडिसिएका, ये हमारे को एस्केप प्लांट्स है। नेक्ड फ्लावरिंग स्टेम, इसे क्या कहते हैं? नेक्ड फ्लावरिंग स्टेम। ओके, नेक्ड फ्लावरिंग स्टेम arising from the ground without leaves is called escape। राइज करते हैं कहां से? ग्राउंड से। विदाउट लीव्स इज कॉल्ड escape, और इसे हम लोग कहते हैं escape। और escape के एग्जाम्पल आप तो याद रखेंगे, ओनियन एंड बनाना। और सिक्स्थ प्लांट्स जो हैं वो है क्लिम्बर्स।
जो कि आप लोग देखे ही हैं, क्लिम्बर्स, किसी की सहायता की मदद से उठने वाला। सच प्लांट्स अटैच देमसेल्व्स टू नियर बाई ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक टेंड्रिल्स, दैट इज विल्ड पी, हुक्स की मदद से, दैट इज बॉजिनिवेलिया। तो ये जो 6 तरह के जो स्टेम हैं आप लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना। अब आगे का जो स्टेम का जो चैप्टर है वो हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू।